ओम शांति। आज दिनांक 10 नवंबर 2025 के मुरली मंथन में बाप समान आत्माओं का स्वागत है। तो सबसे पहले आज की अर्पण विधि का सुमान रहेगा, मैं जगत माता हूँ। इसे अमृत वेले खास और आम बाकी दिन भर में भी आप कर सकते हैं। तो आप करना क्या है, एक छोटे से गिलास में पानी लेना है, फिर उसे दृष्टि देते हुए आपको 21 बार कहना है कि मैं जगत माता हूँ। फिर कहना है कि बाबा, इस सोमान से मुझ निमित्त का देव देवी स्वरूप दूसरों को अनुभव होने लगे, उसके लिए बाबा आपके द्वारा जगत की आत्माओं को, भक्तों को हर प्रकार की प्राप्ति मनोकामना पूर्ण होते हुए अनुभव करने के लिए आपको यह जल अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। लंबे भावना युक्त अभ्यास के बाद ही आप इस सोमान के शक्ति को अनुभव कर पाएंगे, इसलिए धीरज रखते हुए आगे बढ़िएगा। तो इसके पहले कि हम मुरली मंथन शुरू करें, आप सभी अपने आप को आत्मिक भान में स्थित कर लें कि मैं आत्मा इन कानों से प्यारे मुरलीधर बाबा की बातों को पूरा ग्रहण करने की कोशिश करूंगा और बाबा से मदद लीजिए। मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, आपके मुरली के गहरे राज को दिव्य दृष्टि से देखने और दिव्य बुद्धि से समझने में मेरी मदद करो। मुरली में जो आप हमें डायरेक्शन देते हैं उसे धारण करने में मदद करो। बस, तो फिर बाबा तो बंधा हुआ है मदद करने के लिए। तो अब हम 10 नवंबर 2025 की मुरली के मुख्य पॉइंट्स सुनते हैं। आज की मुरली में खास बाबा सेवा में सफलता के लिए संगठन के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्विस में तीव्रता लाने की विधि है आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाएं, राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। देखिए, संगम युग का समय कितना कम बचा है और हमारी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितना हो सके बाबा की आज्ञा मानकर उनसे जो अति इंद्रिय सुख मिल रहा है उसे अनुभव कर लीजिए, क्योंकि बाबा तो एक बार और वो भी केवल संगम युग में ही आते हैं। बाबा कहते हैं कि यदि देही अभिमानी स्थिति प्राप्त करनी है तो हार मान लो, अर्थात सामने वाले को परिवर्तन करने का प्रयास मत करो। हार्मनी बनाए रखने के लिए सामने वाले को वो जो है, जैसा है, उसी हालत में स्वीकार करो और अर्पण विधि के द्वारा स्वयं को, परिस्थिति को परिवर्तन करने की कोशिश करो। आगे बाबा कहते, मीठे बच्चे, आज तो दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आजकल जैसे ही बहनों को भी पावर मिल जाती है, धन मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, तो जैसे पुरुष को पहले अहंकार चढ़ जाता था, ठीक ऐसे ही जब से बहनों के हाथ में पावर आने लगा तो उनके अंदर भी अहंकार जागृत होने लगा, जिसके कारण घर टूटने लगे, डाइवोर्स केस बढ़ने लगे, तनाव बढ़ने लगा। तो यह अहंकार का खेल है जिसे हमें पूरे तरीके से समाप्त करना है। बाबा इसी कारण इस धरती पर आए हैं, केवल हमें निरअहंकारी बनाने के लिए। इसलिए आदि में पहले सभी आत्माओं को बाबा भट्टी में काफ़ी पकाते थे। हर पल कैसे बाबा याद रहे, यह बहुत मुख्य होता था, क्योंकि जितना बाबा याद रहेगा उतना हमारे देह का अहंकार अपनी जगह नहीं बना पाएगा और हमारी सेवाएं भी निर्विघ्न होंगी। तो बाबा हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वह काफ़ी प्रैक्टिकल है, इसलिए बाबा बीच बीच में सेवाएं देते रहते हैं ताकि हम अपने आप को चेक करके चेंज करते रहें। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, दहली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। यह सिर्फ एक को थोड़े ही करना है, आपस में मिलकर राय करनी है, सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बगैर काम थोड़े ही करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते हैं, मदद करने वाले हो? कहते हैं, हाँ बाबा। अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि होते हैं ना, भल गाली दें, वह तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी है।
तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटेंस खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं, बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं ब त 12, यानी कि एक के साथ 2 मिलने से 12 हो जाते हैं। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ 1-2 से राय नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए। फिर बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप, पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो। हिम्मते मर्दे मददे खुदा, उनका भी अर्थ नहीं समझते हैं। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं? पोता मेल सारा लिखेंगे, फलाने फलाने यह मदद देते हैं, कायदे सिर लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़े ही एक एक कहेंगे हम सेंटर्स खोलते हैं मदद करो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता, कमेटी को आपस में मिलना होता है। आगे बाबा कहते मीठे बच्चे तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं? बाबा कहते हैं क्यों नहीं, जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो, भाषण भी कर सकते हो। मौत सामने खड़ा है, बाप कहते हैं मामेकम याद करो। तो बाबा प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों को शादी में जाने से मना नहीं करते हैं। अच्छे से तैयार होकर, अच्छे से कपड़े पहनकर, लेकिन बैच लगा हो और साथ में सेवा का भाव हो। और जो भी हमारे नियम हैं, जैसे हम खाना नहीं खाते, उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमें जाना चाहिए। और कोई अच्छा गिफ्ट जिसमें बाबा का परिचय हो वह देना चाहिए। सभी से मिलें, अच्छा मीठा व्यवहार रखें। वहाँ ज्ञान सुनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माहौल अलग रहता है, लेकिन अपने चरित्र से, अपने चलन से, अपने चेहरे से बाबा की सेवा ज़रूर करें। नहीं तो सबको यह लगेगा कि ज्ञान में चलने के बाद यह लोग तो मिलते जुलते ही नहीं। तो इस कारण हमें मिलना जुलना हमेशा करना चाहिए। बिल्कुल वैराग्य जैसी स्थिति नहीं लानी चाहिए। हमारे जाने से कई पाप आत्माओं को भी प्रेरणा मिलती है कि ऐसे पवित्र जीवन भी जिया जा सकता है। हाँ, लेकिन जो समर्पित बहनें होती हैं वे नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी तपस्या की रूपरेखा अलग होती है। बाकी सभी को ड्रामा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी आंतरिक शक्तिशाली स्थिति के अनुसार ये जाना या न जाना खुद निर्णय करना चाहिए। बाप कहते हैं और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाप कहते हैं यह अति गुह्य रमणीक बातें हैं। तो चलिए 3 मिनट ऐसे रमणीक अभ्यास में खो जाते हैं। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है। ओम शांति। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना जितना मौत नज़दीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो। अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल हैं। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। यहाँ पर खास आप बीज रूप अवस्था का अभ्यास करिए। बाबा हमें कितना सूक्ष्म ज्ञान देते हैं कि देही अभिमानी बन बाप को याद करने के लिए बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान ज़रूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रियाँ धोखा देती हैं, तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकना चूर। मेहनत के सिवाय थोड़े ही कुछ होता है, बहुत मेहनत है। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं, बाप के श्रीमत पर नहीं चलते। लाख दो हैं भल बड़ा कुटुंब है, तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं। अभी क्या क्या चीज़ें निकली हैं, बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता ही रहता है। नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बस। तो भक्ति काल में भी पहले जब गुरुकुल में किसी राजकुमार को शिक्षा दी जाती थी तो उसे भिक्षा लेने के लिए बाहर एक छोटा सा पात्र लेकर भेजा जाता था, जिसका साइज केवल हमारे पेट जितना ही होता था। उसके लिए शर्त होती थी कि जैसे ही आपका भिक्षा का पात्र भर जाए तो आपको अगले दरवाजे में नहीं जाना है। इसका मतलब कि यदि पहले ही घर में यदि वह पात्र भर जाता है तो आपको दूसरे घर में नहीं जाना है। यानी कि एक राजकुमार के अंदर लालच का भाव नहीं आना चाहिए, तभी वह एक अच्छा राजा बन सकता है। यहाँ तक कि उसके राजकुमार वाले वस्त्र को त्याग करके उसे साधारण बिना सिलाई के वस्त्र पहनने के लिए दिया जाता था। यानी कि जब आप शिक्षा ग्रहण करने आए तो अपना सब पुराना भूल जाओ और जो गुरु सिखाए उसे हर संभव सीखने का प्रयास करो। तब कहीं जाकर एक राजकुमार एक अच्छा राजा बनता था। तो खास हमें आज की मुरली के हिसाब से अपने आप से वायदा करना है कि मैं कभी भी लून पानी नहीं होऊंगा, सबके साथ मीठा व्यवहार रखूंगा, सबसे संस्कार मिलाकर चलूंगा। ऐसा करने से आपकी आंतरिक शक्ति काफ़ी बढ़ेगी और देही अभिमानी स्थिति बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। बस करके देखिए, काफ़ी मदद मिलेगी। बाबा हमें वरदान देते हैं
कि लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। इस बैलेंस को प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ता संपन्न संकल्प करना होगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो आज अशरीरी व विदेही स्थिति को एक कमेंट्री के माध्यम से हम अभ्यास करते हैं। ओम शांति। देह और देह के देश को भूल अशरीरी परमधाम निवासी बन जाओ। फिर परमधाम निवासी से अव्यक्त स्थिति अर्थात अपने आप को सफेद प्रकाश की काया अर्थात फरिश्ते शरीर में स्थित हो जाओ। फिर सेवा के प्रति अपने सेंटर पर या अपने लौकिक घर या ऑफिस में आवास में आओ। सेवा करते हुए अपने स्वरूप की स्मृति में रहो। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ 1 सेकंड से भी कम समय में लगा लो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। साइलेंस। Silence. ओम शांति।